नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा वहां लिए चलते हैं। गोरखपुर से लाइव तस्वीर। गोरखपुर सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास वर्चुअली नगर निगम के कार्यों का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से किया। समीक्षा की है। 122 करोड़ रुपए के 177 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान किया। तो 177 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वर्चुअल माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कुल 122 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास किया गया है। 177 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया, जो कि गोरखपुर में क्रियान्वित होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से बैठकर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की विकास कार्यों की समीक्षा की। 122 करोड़ की कुल 177 परियोजनाओं का शिलान्यास इस दौरान किया। तमाम अधिकारी, तमाम मंत्री मौजूद रहे इस दौरान, और वहां पर 122 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। विकास पुरुष यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के लोकप्रिय और जुझारू महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, सभी मान्य विधायकगण, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, अश्विनी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पीके मल जी, रामभुआल कुशवाहा जी, रणंजय सिंह जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, आशीष गुप्ता जी, सभी गोरखपुर के वार्डों के पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, विभिन्न वार्डों में उपस्थित सभी गोरखपुर के वरिष्ठ नागरिकगण एक साथ गोरखपुर महानगर और सहजनवा को 175 परियोजनाओं 122 करोड़ 22,67,000 की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों को, गोरखपुर के प्रबुद्ध नागरिकों को और आम नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा अपना विकास है और वर्षों से गोरखपुर की आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप घर घर और द्वार द्वार तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का अभियान का एक क्रम है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत 60 कार्य, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व
मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत सैजनवा के 12 कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 93 कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत सैजनवा के 9 कार्य और अवस्थापना मद के अंतर्गत 1 कार्य, कुल मिलाकर के 175 परियोजनाओं के शिलान्यास का एक कार्यक्रम गोरखपुर के हर मोहल्ले, हर गली तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का एक अभियान है। चालीस साल बाद सोनकलिया को मिली मदद। उन्नीस सौ 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मदद का वादा किया था। न्यूज 18 की खबर के बाद योगी सरकार ने पूरा किया सोनकलिया का सपना। कुशीनगर के नारायणपुरा गांव में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। हमने खबर चलाया तो उसके बाद पूरा जिले का प्रशासनिक अमला उस गांव में पहुंच गया, उस महिला के पास पहुंच गया जिसको कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी बेटी बुलाया था। ये परिवार भीख मांगकर जीवन गुजार रहा था। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने सोनकलिया को गोद लिया था, मदद करने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुशीनगर से जाने के बाद इंदिरा गांधी इस परिवार को भूल गई। कांग्रेस के नेताओं ने भी सुध नहीं ली। 40 साल से इस परिवार को कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन 6 अक्टूबर को जब न्यूज 18 ने कुशीनगर की सोनकलिया की खबर दिखाई तो जिला प्रशासन तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ा। ये देखिए कि तुरंत शौचालय निर्माण के लिए यहाँ पे सामान गिर गया। ये शौचालय निर्माण का काम भी यहाँ पे चालू हो चुका है और गड्ढे खोद दिए गए हैं, काम लगभग शुरू हो चुका है। वो हमारे साथ सोनकसिया भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताएं कि अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? खुश बानी साहब, हम खुश बानी, अब खुश बानी। खुश हैं? हाँ खुश बानी। का दीन डीएम साहब? डीएम साहब तो चावल दहले बानी, दाल दहले बानी, मिठाई दहले बानी। मिठाई भी ला रहे हैं? हाँ मिठाई। अरे वाह। तो ये बताओ, मकान बनाने के लिए भी कहे हैं कुछ? कहानी तो मकान बनवा दी साहब। हाँ। और गैया भैंसिया रखे? हाँ गौशाला कहले बानी बनवा देवे। तो मतलब खुश हो डीएम साहब? हाँ खुश बानी डीएम साहब। सोनकेसिया उर्फ सोनकलिया के घर में शौचालय का निर्माण शुरू हो गया है। उसके घर को संवारा जा रहा है। जानवरों के रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही इस टूटे फूटे घर को बनाने का वादा किया गया है। गौशाला, सोलर, गैस, कारट उजर ललका, राशन वाला। मकान तो बन गया? हाँ मकान बनल बा साहब, बुझा एगो मिलल रहल। हाँ मकान मिलल बा, अब यह खपड़ा ढहल बा अब। अच्छा, तो उसकी भी मरम्मत की बोले? हाँ उसके यानी कि जिलाधिकारी की तरफ से, शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश आया उस पे इनका जो काम है वो पूरा किया जा रहा है। साथ ही जो उद्योग विभाग है वो भी यहाँ आया है, क्योंकि इनके लड़के की अभी ये पढ़ाई चल रही है। ये बताएं, आपको कौन सी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, देने के लिए कह रहे हैं? उनको ना आप हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लिया है? वो लोग लिए ना। हाँ डीएम साहब। हाँ। मौके पर उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सोनकलिया के बच्चों को पूरी मदद करने का वादा किया। इनको जो भी ट्रेनिंग होगा, कौशल विकास मिशन अथवा जो हमारे यहाँ जो है हमारे उद्योग से ओबीसी के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन का, ब्यूटिशियन का, ये सब जो ट्रेनिंग चलता है, इसमें जो भी इनको इच्छा हो उसमें हम लोग इनको ट्रेनिंग दिलाएंगे। मैं यहाँ के लोगों को सबसे पहले आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास के लिए अग्रसर है। हमारे सांसद विजय कुमार दुबे जी, जैसा कि आप सबने बताया कि आपकी जो 3 मुख्य समस्याएं हैं यहाँ के, तीनों का निस्तारण करने का मैं आश्वस्त करता हूँ सांसद जी की ओर से। यानी कि गांव की जो समस्याएं हैं वो उसको खत्म करने का आश्वासन दे रहे हैं
सांसद विजय दुबे की तरफ से यह आश्वासन गांव वालों को दिया जा रहा है कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है अब वो खुद इसकी कमान संभालेंगे और गांव की जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18, कुशीनगर। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। आप जानना चाहते होंगे कि उस वक्त सोनकलिया के परिवार में ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को आना पड़ा। गांव के लोग बताते हैं कि उस वक्त पुलिसिया दमन की ऐसी कार्रवाई हुई थी कि इंदिरा गांधी कुशीनगर के इस गरीब परिवार से मिलने आ गई। मोरारजी देसाई सरकार के बाद 14 जनवरी 1980 को इंदिरा पूर्ण बहुमत के बाद सत्ता में आई थी। सत्ता संभाले हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि उस वक्त के देवरिया जिले यानी आज के कुशीनगर जिले में एक सड़क हादसा हो गया। एक दिन जो है रोड एक्सीडेंट में इनकी दादी भी चल बसी और जिसके बाद गांव वाले एकजुट होते हैं और वो ये कहते हैं कि कम से कम इन बच्चों का पालन पोषण हो, इसके लिए जो बस मालिक है वो कुछ मुआवजा दे दे। मुआवजे की मांग से बस मालिक नाराज हो गया। लोग बताते हैं कि वो मुआवजा तो नहीं दिया, लेकिन थाने पहुंचकर इस गांव के खिलाफ एक साजिश रच दी। अगले दिन बस को रोका गया तो बस मालिक और पुलिस वाले मिल करके साठ-गांठ करके गांव वालों पर लाठी डंडा बरसाना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए दिन में बात हुई, बात खत्म हो गई। माननीय विधायक जी थे बांकेलाल उस समय के, तो वो आ गए और कहे कि इसकी पंचायत हम लोग हाटा में कर देंगे। हाटा ले गए, शाम कर दिए और सारे लोगों को बस को ठूस करके कप्तानगंज थाने में ला दिए। और रात में जो है गांव पर छापा पड़ गया पुलिस का। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस वाले एक एक गांव वाले को पकड़कर न सिर्फ लॉकअप में डाल रहे थे, बल्कि बेरहमी से उन्हें पीट भी रहे थे। उनके साथ अत्याचार हुआ था, 5 महिला के साथ रेप हुआ। हाँ, मतलब पूरी रात पुलिसिया तांडव चलता रहा। पूरा रात चलती रही पुलिस। सब बच्चे भाग गए थे बागीचे में, सीवान में जाड़े का दिन था, लक्ष्मीपुर चले गए थे, कुछ मलकही चले गए थे। और मुसलमान भाइयों का दाढ़ी नोच लिया गया, हिंदुओं को मोछ उखाड़ लिया गया। हाँ, आप भी उसमें उस तांडव में आपको भी आपके ऊपर हुआ था? हम थे। हाँ, पुलिस के तांडव के बाद से यहाँ पर भी नेताओं का जमावड़ा लग गया था। उस वक्त के कांग्रेसी नेता पहुँचने लगे। यही नहीं, इंदिरा गांधी को आना पड़ा क्योंकि ये मामला इतना बढ़ गया था कि लोगों में आक्रोश फैल गया था। वो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी, संजय गांधी आए थे, बनारसी दास आए थे, सुनील शास्त्री आए थे, जगजीवन राम जी आए थे, ऐसे बहुत सारे नेता। मोहन सिंह, ब्रह्मदत्त तिवारी, ब्रह्मदत्त तिवारी जो उस विपक्ष के नेता हुआ करते थे, वो भी थे। सीपीएन सिंह तो यहाँ डेरा जमाए हुए थे, उनका तो कैंप गिरा हुआ था। सीपीएन सिंह इसी गांव में रहते थे, इसी गांव में सोते थे। उस वक्त आरपीएन सिंह मुश्किल से हमको लग रहा है 10-12 साल के रहे होंगे। मतलब जो आरपीएन सिंह अभी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके पिताजी यहीं रहते थे उस वक्त। 3-4 रात यहीं रहे। हाँ, कैंप गिरा था उनका और डीएम साहब। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस गांव में करीब 1 घंटे तक रही। जैसे राहुल गांधी और प्रियंका हाथरस में रहे। हादसे में अनाथ हुई सोनकलिया और उसके भाई जयप्रकाश को अपने पास बुलाया और सबके सामने कहा कि वो भाई बहन को दिल्ली ले जाएंगी और वहां पर अच्छी जिंदगी देंगी। और यहाँ पे उन्होंने बाकायदा इन बच्चों के साथ फोटो खिंचाई और फोटो खिंचाने के बाद वादा किया और वादा करके चले गए। लेकिन इनकी जो दशा है, वो दशा आप इन तस्वीरों में और इनकी आंखों में देख सकती हैं कि ये जो है अपने फूफा के घर किस चली गई जब कोई नहीं पूछा। और इनका दुर्भाग्य कम नहीं हुआ, जो भाई एक था वो भी फूफा के घर गया था, वो भी डूब के मर गया। कैसे मरा था वो? पोखरा में भैंस नहा गई ना, वही में डूब के मर गई ना साहब। सोनकलिया बताती है कि दोनों भाइयों को गाड़ी में बैठा दिया गया था। उस वक्त लगा कि अब वो दिल्ली चली जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी में बैठने के बाद भी वो दिल्ली नहीं पहुंची। भगवान के भरोसे छोड़ के चल गई।
नहीं वो अपने गाड़ी में बैठौली जो हम ले जाए। हाँ तो सब कल गाँव वाला जे अफूफ हमरे बाद में चल जाए लोग, तो बाद में केहू नहीं पूछा, क्यों ना पूछा। सोन केसा और सोन कलिया इस बात से भी दुखी हैं कि जब लोग उन्हें इंदिरा गांधी की बेटी कहते हैं तो उनकी बातें चुभती हैं। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि इंदिरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चल गई तो भुला गई। अच्छा, तो फिर जो अगल बगल के लोग थे या और लोग थे वो इस बात को लेकर आपको छेड़ते भी रहे होंगे कि इंदिरा की बेटी है, क्या ऐसा कभी हुआ? हाँ कहे ना मन जे अरे इंदिरा गांधी अली ले गईली नहीं छोड़ गईली। हाँ बेटा बेटिन के अपने बना देले रहती, कह देले रहती। आज वैसन थी नहीं रही तो जब नहीं गई नहीं जाता का कल जाये। कुशीनगर के नारायणपुर गांव में हिंदू और मुस्लिम की मिक्स आबादी है। दोनों समुदायों के लोग शांति से रहते हैं। सोन केसा और सोन कलिया भी इस टूटे फूटे घर में अपना जीवन काट रही हैं। बकरी बेचकर 2 जून की रोटी मिलती है तो भैंस के दूध से बाकी काम चलता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुंह बोली बेटी की दुर्दशा की कहानी जब हमने दिखाई तो उसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और उसका नतीजा ये रहा कि तुरंत पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा और काम शुरू हो चुका है। हाँ मकान मिलल बा, अब यह कपड़ा ढहल बा अब। अच्छा, तो उसकी भी मरम्मत की बोले? हाँ उसके यानी कि जिलाधिकारी की तरफ से, शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश आया उस पे इनका जो काम है वो पूरा किया जा रहा है। उद्योग से ओबीसी के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन का, ब्यूटिशियन का, ये सब जो ट्रेनिंग चलता है इसमें जो भी इनको इच्छा हो उसमें हम लोग इनको ट्रेनिंग दिलाएंगे। यानी कि अब सरकार की सीधी मंशा है कि ना सिर्फ इनकी आर्थिक मदद की जाए बल्कि इनको आत्मनिर्भर भी बनाया जाए और इसीलिए आर्थिक सहायता तो किया ही जा रहा है, साथ ही जो है अब इन लोगों को, इनके बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो आगे चल के आत्मनिर्भर रहें। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 कुशीनगर। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे के बस स्टॉप पर एक महिला ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। एक गाड़ी में बैठने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने कपड़े बेचने वाले इस युवक की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल हो रहा है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। युवक के पास कपड़ों की गठरी भी है और महिला का इस लड़के से विवाद हुआ गाड़ी में बैठने को लेकर। तो मार खाने के बाद इस युवक ने गुस्से में आकर कपड़ों की गठरी को सड़क पर नीचे फेंक दिया। सुमेरपुर कस्बे के बस स्टॉप की घटना है। लोग समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं युवक को, आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए झल्लाते हुए इस युवक ने और एक के बाद एक तमाचे इस महिला ने इस युवक को लगाए। गाड़ी में बैठने को लेकर झगड़ा हुआ था, काफी देर तक ये कहासुनी चलती रही। लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की और युवक ने गुस्से में आकर देखा कपड़ों की गठरी को नीचे फेंक दिया। फोर्ब्स ने अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी की है। सूची में आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी 88.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप पर है। लगातार 13वें साल मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हैं। इस साल मुकेश अंबानी की संपत्ति में 73% का इजाफा हुआ है। जियो प्लेटफॉर्म से जहां 2 लाख करोड़ से ज्यादा, तो आरआरबीएल से 5 अरब डॉलर की संपत्ति जुटाई गई है। फोर्ब्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है, जिनकी संपत्ति 25 अरब डॉलर है। तो सबसे अमीर इंडियन बने हैं मुकेश अंबानी और 13वीं साल आपको बता रहे हैं कि 13 साल से लगातार नंबर 1 की कुर्सी पर कायम है मुकेश अंबानी। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी की 88.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप पोजीशन कायम है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबरें तेज रफ्तार में।